इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नवरात्र पर सर्राफे व्यापारियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उनका कहना था नवरात्र पर सोने चांदी के दाम स्थिर रहे। जहां सोने का दाम 51,600 रहा तो चांदी का 56,000 रुपये प्रति किलो रहा। ऐसे में चांदी सोने के दाम स्थिर होने से ग्राहकों में भी खुशी थी और ग्राहकों ने इस बार जमकर नवरात्र पर खरीदारी की है। ऐसे में खरीदारी को लेकर दुकानदारों में खुशी है कि इस बार नवरात्र पर उनकी अच्छी खासी बिक्री हुई है। लमसम आंकड़ा अगर माने तो इलाहाबाद ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह के अनुसार 50 करोड़ रुपए की कम से कम नवरात्र में बिक्री इस बार पूरे बाजार में हुई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर दिनेश सिंह का, आइए सुनाते हैं। नवरात्रि समझ लिए 51,600 का भाव था सोने का और 56,000 रुपये चांदी का रेट था, जो कि 1,000-2,000 रुपये चांदी में कम ज़्यादा था, सोने में 100-200-300 रुपये का फ़र्क था। लेकिन सेल नवरात्र तो बहुत अच्छी थी। पूरे इलाहाबाद का, प्रयागराज का पूरा अगर रेशियो लिया जाए तो 50 करोड़ रुपए की सेल। तो आगे क्या उम्मीद है? आगे हम लोग को उम्मीद यही अच्छी लग रही है कि दीपावली आ रही है, धनतेरस आ रही है, सेल बहुत अच्छी जाएगी। 50 करोड़। हाँ, 50 करोड़ रुपए की सेल अच्छी तरीके से हुई है। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, प्रयागराज। आज विश्व प्रकृति दिवस है। विश्व प्रकृति दिवस प्रति 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में आज के दिन प्रकृति को बचाने से सुंदर अपनी गतिविधि प्रकृति स्वयं बनाने की पुनः कसम खाई जाती है। वर्तमान में कई प्रजाति के जीव जंतु वनस्पति विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसे विलुप्त होने से जीव जंतु वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति दिवस का संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। क्या कहना है प्रोफेसर NB सिंह का, आइए सुनाते हैं। प्रकृति दिवस मना रहे हैं। हम प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण की शपथ लेते हैं। प्रकृति हमारी पोषक है। प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, झील हैं, धरती है, सृष्टि है, जंगल हैं, वृक्ष हैं। इन सबको बचाने की ज़रूरत है। आज ग्लोबल वार्मिंग के समय में तापीय विश्व बढ़ रहा है। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिवोल्यूशन बढ़ रहा है, वहाँ तापीय विश्व बढ़ने से क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इससे करीब 1700 प्रजातियाँ जीव जंतुओं और वृक्षों की, पौधों की गायब हुई हैं। तो हमको इसके बचाने की ज़रूरत है। आज हम लोगों को शपथ लेना चाहिए। जल जंगम जमीन को बचाने की ज़रूरत है, इनके संरक्षण की ज़रूरत है, पर्वतों को बचाने की ज़रूरत है, नदियों को बचाने की ज़रूरत है और पहाड़ों के बचाने। तो हम प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण की शपथ आज लेते हैं। इसके दिन प्रकृति विश्व। मैं प्रोफेसर NB सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज रविवार रात जहां चोरों ने अधिवक्ता के घर को बनाया निशाना की लाखों की चोरी किया सामान पार। बता दें, जहां खुलदाबाद थाना अंतर्गत के बेनीगंज में रहने वाले अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के घर में रविवार की रात चोरों ने घुसकर ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आशीष का परिवार गांव गया हुआ था और आशीष के मुंशी जब सोमवार की सुबह घर पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ है, जिसकी सूचना आशीष को दी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर फॉरेंसिक टीम व खुलदाबाद थाने की पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। जहां मकान के स्वामी ने बताया कि लाखों रुपए उनके चोरी हुए हैं, लाखों का सामान चोरों ने पार किया है। ऐसे में अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। बता दें, आशीष पेशे से अधिवक्ता हैं और अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे, जहां खाली घर देखकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। हम लोग थे नहीं घर पे, रात में अपने गांव में थे। सवेरे हमारे मुंशी जी जब आए तो उन्होंने खबर दी कि चोरी हो गई है। हम लोग आए तो देखा कि जितने भी वैल्यूएबल्स थे, सब सोना चांदी जेवरात और नकदी था, लाखों रुपए लाखों में था, उसकी सबकी चोरी हो गई। उसके बाद आपने पुलिस आई कंप्लेंट? हाँ, मैंने जो है, जब मैं रास्ते में था तो मैंने थाना खुलदाबाद में सूचना दी थी। मैं जब यहाँ आया तो पुलिस फोर्स भी थी, फॉरेंसिक वाले भी थे, डॉग स्क्वाड वाले भी थे। अभी तक जांच चल रही है 2-3 घंटे से। क्या लगता है, किसी के ऊपर शक है आपको कि क्या? अब किसी के ऊपर शक कैसे कर सकते हैं? हमारे घर में तालाबंद था, तालाबंद देख करके कोई भी कर सकता है। और फुटेज से साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसी दीवार से जो है वो कूद करके अंदर आया है। कितने लोग दिख रहे हैं CCTV में? 2-3 लोग दिखाई पड़ रहे हैं।
परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट है, मैं हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में टैक्सी ड्राइवर पिटाई मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां चौकी इंचार्ज सिविल लाइन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें, बीते दिनों बस अड्डे के पास पप्पू यादव को अवैध वसूली को लेकर पीटा गया था, जिसके बाद पीड़ित सोनू सोनकर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में तहरीर दी थी, जिस पर जांच को सिविल लाइन चौकी इंचार्ज को सौंपी गई थी। वहीं अब इस मामले में ट्वीट करते हुए सिविल लाइन चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाए हैं। बता दें और मदद की गुहार लगाई गई है। लिखा है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और सिविल लाइन चौकी इंचार्ज दबंगों से 20,000 रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। चौकी इंचार्ज कह रहे हैं कि समझौता करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज दूंगा। वहीं पीड़ित ने ट्विटर के माध्यम से शिकायत की है, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने इसकी जांच सीओ सेकंड को सौंपी है और अब देखना इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर पीड़ित इसी तरह दर दर भटकता रहेगा। बता दें, पीड़ित ने ट्विटर के माध्यम से आला अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है और ऐसे में लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव व शिवपाल भी वहां पर मौजूद हैं और उनके लगातार हाल चाल ले रहे हैं। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के खेमे में दुख है और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुलायम सिंह की जल्दी स्वस्थ होने को लेकर पूजा अर्चना की है। बता दें, प्रयागराज के दारागंज स्थित नर्मदेश्वर मंदिर में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भगवान शिव की है। साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के साथ ही मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस मौके पर कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने नर्मदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की स्वस्थ होने की कामना की। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के गढ़ीसराय इलाके में 3 मंजिला जर्जर मकान बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। बीते दिनों हटिया में हुए हादसे को देखते हुए इस मकान को अगर सही समय पर नहीं गिराया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, मकान मालिक के अनुसार नगर निगम में इसकी शिकायत की गई थी और साथ ही कहा गया था कि इसको तोड़वाने के लिए, तो जिस पर नगर निगम ने परमिशन दी थी, मगर प्रशासन ने आकर तोड़वाने के कार्य को रुकवा दिया है। और साफ कहना है इस पूरे मामले में मकान मालिक का कि पूरे 8 लोग इसको गिराने के लिए तैयार हैं, मगर प्रशासन की रोक के कारण इसको नहीं गिराया जा सका है और कभी कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। ऐसे में क्या कुछ कहना है मकान मालकिन का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। मेरा मामला ये है कि सब्जी मंडी के मेन चौराहे पर जो कि तिराहा पड़ता है, मेरा मकान है 3 मंजिला, जो कि काफी जर्जर हो चुका, 1947 का बना हुआ है। हमने 2019 में अप्लाई किया, इसका जवाब 2021 में आया नगर निगम से। हमने मुख्यमंत्री को भी दिया था कि आप इसको सावधानी पूर्वक उतरवा लीजिए। इसमें 8 हिस्सेदार हैं, 8 एग्री हैं। अगर इसमें कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि जब ये हम लोग सावधानी पूर्वक उतरवा रहे थे तो प्रशासन ने आके इसमें रुकावट कर दिया। जब से ये पड़ा हुआ है, हम जब से दौड़ भाग कर रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। हटिया मंडी में जो कांड हुआ है वो हम नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह मारा जाए, उसमें 5 लोग बेगुनाह मारे गए। यहाँ उससे बड़ा हादसा होगा, अगर वो हादसा हो रहा है तो इसका मेन प्रशासन जिम्मेदार होगा। उच्च स्तर पे हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। अंदर से बाहर से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, इसकी बुनियाद खत्म हो चुकी है और हम गरीब परिवार से हैं। हम नहीं चाहते कि जो है कोई इसमें हताहत हो और हम कुछ देने लायक नहीं रहा हम लोग। प्रयागराज में अग्रणी वैश्य समाज जिला प्रयागराज के तत्वाधान में आर कन्या इंटर कॉलेज मुठीगंज में अग्रसेन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की विद्युत अग्रणी राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रणी समाज एवं मुख्य वक्ता विकास गुप्ता, विधायक फतेहपुर एवं वरिष्ठ अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के साथ ही महाराज अग्रसेन को पुष्प अर्पित किया गया एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। तत्परांत मंच पर बैठे सभी अतिथियों का विजय गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंगवस्त्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया और स्वागत किया। अग्रसेन महाराज की जयंती पर और आज राष्ट्रपिता गांधी महात्मा गांधी जयंती पर तथा आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आज हम सभी को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं
और समाज के जो नई जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं आगे बढ़ कर के, जो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं और उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। आज उनको सम्मानित करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उनका मनोबल ऊंचा बढ़ाना हम लोगों का काम है। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको पहचान दिलाने का काम भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। समाज में हमारे समाज के बहुत से लोग जो कि सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी राष्ट्र को आगे ले जाने का काम किया है, हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। हम उन सबको भी हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईश्वर उनको खूब सफल करे और खूब आगे बढ़ें, वो आगे बढ़ें और राष्ट्र को भी आगे लेकर के जाएं। आज यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि फतेहपुर से चल कर के आए अयाज शाह के विधायक श्री विकास गुप्ता जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज हमारे जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता जी हैं, हमारे इलाहाबाद के अग्रहरी समाज के संरक्षक सुनील जी हैं और हमारे वरिष्ठ गुलाब चंद अग्रहरी जी भी हैं। आज यहाँ पे जिनकी सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल रूप से आयोजित हुआ, हमारे साथी पंकज जायसवाल जी, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पे अच्छे से हो पाया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से। यहाँ पे जो माताएं हैं, बहनें हैं जो आई हैं, जो भी हमारे साथी लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं। समाज एक साथ जब मिलता है, बैठता है, एक दूसरे का सुख दुख बांटता है और फिर आगे बढ़ने का काम करता है। मैं सभी को हृदय से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर पहुंचे शहर दक्षिणी के विधायक व उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं मंदिर में मां के दरबार में पहुंचे मंत्री नंदी ने फूल माला चढ़ाई और मां से प्रार्थना की और पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मंत्री नंदी को चरना अमृत देकर और पूजा अर्चना की विधि विधान से शुरुआत की। ऐसे में मंत्री नंदी संग कई बीजेपी कार्यकर्ता व व्यापार मंडल के लोग और स्थानीय पार्षद भी मौजूद रहे, जहां मंत्री नंदी ने ललिता देवी मंदिर में पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ और साथ ही मां से प्रार्थना की। और बता दें, मंत्री नंदी संग इस मौके पर उनके समर्थक व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं मंत्री नंदी ने इस मौके पर मां की भव्य आरती भी की। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नवरात्र पर डांडिया का आयोजन किया गया है, क्लब अध्यक्ष फैज़ा जीशान के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। डांडिया नाइट्स में लोग नाचते गाते दिखाई दिए, तो वहीं गरबा भी खेलते दिखाई दिए। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी शामिल हुए। ऐसे में क्या कुछ कहना था आयोजक का और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कार्यक्रम को लेकर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का, आइए सुनाते हैं। बहुत उत्साह है, नवरात्र चल रहे हैं, सबको बहुत मज़ा आ रहा है। ये हम लोगों ने पहली बार ऑर्गेनाइज किया है फ्रॉम रोटरी इलाहाबाद ग्रैंड एंड कोशिश है कि बहुत अच्छे लेवल पे कर सके, लोगों को बहुत मज़ा आए। थैंक्स टू आवर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, जिन्होंने इतना सहयोग दिया, सारे रोटरी वालों ने बहुत सहयोग किया। अब आगे देखिए जैसे सबको बहुत अच्छा लगे, करने की कोशिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल पे किया है। अब आगे जैसा भगवान की इच्छा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गीतिका अंदानी है, इस रोटरी इलाहाबाद ग्रैंड के प्रोग्राम चेयरमैन ऑफ डांडिया नाइट। हम गीतिका अंदानी। ये मेले में दोस्तों से परिवार के साथ निकलना, कपड़े पहनना, अच्छी लाइटिंग लगाना, अच्छी चौकियां देखना, डांडिया और गरबा मनाना, शॉपिंग करना परिवार के साथ, इसकी क्या वैल्यू है और जो हम लोग के बीच में नहीं रहे। ऑलमोस्ट हर परिवार ने किसी को खोया है। तो जैसे मेरे बगल में मनीष जी बैठे हैं, इनके रिश्तेदार शैलू चौधरी जी, हम लोगों ने सोचा था कि अब वो नहीं रहेंगे,
थैंक गॉड ही इज ओके, लेकिन लग रहा था कि अब वो नहीं रहेंगे। मेरे परिवार में लोगों की डेथ हुई, तो ये उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम लोग सब लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं। मैं अल्लाहपुर का दल, हम लोग के यहाँ दशहरा अल्लाहपुर के दल से शुरू होता है, अल्लाहपुर, सिविल लाइंस, और आज मैं देख रहा था इतनी प्यारी लाइटिंग बहराना में लगी है। तारागंज अभी जाने का टाइम नहीं मिला है, पर बहराना साइड में होके आया हूँ, बहुत अच्छा है। एंड रोटरी को मैं थैंक करूँगा कि रोटरी के प्रेसिडेंट फैज़ा जी, जिन्होंने अभी अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी वरुण, गीतिका, जिशान, अपूर्व, हमारे मित्र पुराने साथी मनीष जी, ईशान, प्रणव, ऋषि, सबको, और उनके और भी सहयोगी हैं कि आप लोगों ने इतनी प्यारी डांडिया नाइट करी है। और पहले ये दिखाता है कि रोटरी कितनी प्रोएक्टिव है कि हिट एंड गो। अभी हम लोग का कोरोना खत्म हुआ है, फर्स्ट ईयर है, एंड तुरंत से उन्होंने फुल फ्लेजेड कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आई थिंक यहाँ पे लोग बहुत इंजॉय करेंगे। आपके व्यूअर्स को भी, आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ बहुत बहुत दशहरे की, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको कोरोना के बाद हम सबको एक नया जीवन मिला है, इसको एंजॉय करिए, इसकी वैल्यू करिए, और ज़रूर मेले में जाके परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। प्रयागराज, जहां शहर दक्षिणी से विधायक व उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने आज बहादुरगंज आवास पर जन सुनवाई की, जिसमें लोगों ने अपनी समस्या मंत्री नंदी को बताई। जहां लोग अपनी समस्या व प्रार्थना पत्र लेकर मंत्री नंदी के आवास बहादुरगंज पहुंचे, जहां पर मंत्री नंदी ने सबसे उनकी समस्या सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को और दिशा निर्देश दिए कि लोगों की समस्या का निस्तारण किया जाए। बता दें, आज जहां मंत्री नंदी ने अपने घर पर जन सुनवाई की, ऐसे में काफ़ी समर्थक व उनके क्षेत्र के लोग वहां पर पहुंचे और मंत्री नंदी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया, जिस पर मंत्री नंदी ने उनको आश्वासन दिया कि सबकी समस्या का निस्तारण होगा, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को मंत्री नंदी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता आज कई दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंची और महापौर ने अष्टमी के दिन जहां दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचकर आरती की और साथ ही दुर्गा मां की पूजा अर्चना की। इस मौके पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता संग कई भाजपा कार्यकर्ता व क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे और पंडालों में महापौर के संग लोगों ने आरती की और पूजा अर्चना की। तो महापौर ने जहां आज सूबेदारगंज के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची थी, जहां उन्होंने पंडाल के कमेटी के संग बैठकर पूजा अर्चना की। तो ऐसे में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दशहरे की ऐसे ही अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहें और ये परंपराएं भी ऐसी चलती रहें कि आने वाले हमारे भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो भी इन परंपराओं को जाने, इनसे जुड़ने का काम करें और अपनी संस्कृति को लेकर, अपने संस्कारों को लेकर खूब आगे बढ़े, क्योंकि संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो बरकरार रहेंगी तो हमारा अपना में आप सम्मान और अपने आप में हम बरकरार रहेंगे। तो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, आप सबके यहाँ पर इतने भव्य आयोजन को देखकर। और 2 साल में जो हम कोविड काल में जो हमें तकलीफें आई, हमारे शहर को, हमारे देश को, या कहिए विश्व को जो तकलीफें आई, आज 2 साल बाद जिस भव्यता के साथ लोगों ने इस दशहरे को, दुर्गा पूजा को मनाया, वो उन्होंने दिखाया कि 2 साल जो शांति थी अंदर और भड़ास थी कि हाँ हम नहीं मना पाए, इस बार बहुत जोर शोर से मनाने का काम किया। तो बहुत आप सबको आभार। ऐसे ही आप सब अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ऐसे ही जागरूक रहें, आगे बढ़ते रहें। निश्चित तौर पर प्रयाग भी आगे बढ़ेगा और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।